नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली यूपी सरहद पर हजारों किसान डाले हुए हैं डेरा। एहतजाज में शिद्दत लाने की तैयारी। कहा कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आज और शिद्दत आएगी किसानों के एहतजाज में। दिल्ली जयपुर बॉर्डर और आगरा हाईवे करेंगे जाम। पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी भी। कर्नाटक में नए साल के जश्न पर पाबंदी। सड़कों पर खुले मैदान में जश्न मनाने वालों पर आयद किया जाएगा जुर्माना। होटल, रेस्तोरां, पब कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक रहेंगे खुले। मौलाना साद के खिलाफ एनआईए की जांच की अपील मुस्तरद। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। जांच एनआईए को मुंतकिल करने की अपील की गई थी। तबलीगी जमात के मौलाना साद के खिलाफ चल रही है जांच। धर्मेंद्र किसानों की हिमायत में आए आगे। धर्मेंद्र ने किया ट्वीट, लिखा किसानों का दुख दर्द नहीं देखा जाता, हुकूमत को किसानों के लिए करना चाहिए कुछ। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का बयान। कहा रियासत में नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल होती जा रही है मुसलसल अब तक। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट पर वजारत दाखिला आई एक्शन में। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया गया तलब। 14 दिसंबर को बुलाया गया दिल्ली। अमेरिका और यूरोप माहौलियाती तब्दीली के लिए हैं जिम्मेदार। प्रकाश जावड़ेकर का बयान। हिंदुस्तान का इसमें नहीं है कोई रोल। आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास से वज़ीर आज़म मोदी करेंगे खिताब। कोलकाता में सीए और एनआरसी के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने निकाली रैली। रैली में मुख्तलिफ तबके के लोग हुए शामिल। जमात ने सीए को लेकर मगरबी बंगाल में जारी सियासत को बताया अफसोसनाक। मामले में ममता बनर्जी के मौक़िफ़ का किया गया खैर मक़दम। इस ताल्लुक़ से अमली इक़दाम उठाने की अपील। ज़रई क़वानीन पर एहतजाज, मुज़ाहरों और मुबाहिसों के बीच बीजेपी जाएगी अवाम के बीच। पार्टी इन क़वानीन की करेगी तशहीर। इसके लिए मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चौपाल का किया जाएगा इनेकाद। बीजेपी मुल्क भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल करेगी मुनक़्क़िद। पीएफआई के दफ्तरों पर ईडी के छापों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मरकजी हुकूमत पर मुतासिबाना रवैया इख्तियार करने का लगाया इल्ज़ाम। ईडी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। बेंगलुरु में दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम। सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने की वक्फ की मिल्कियत को निजी मिल्कियत में तब्दील करने की कोशिश। उबैदुल्लाह शरीफ का दावा। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह दिल्ली में भी कोरोना वबा और महंगे हुए सफर हज का असर। 1000 से कम फॉर्म किए गए दाखिल। गुज़िश्ता साल 5200 से ज़ायद फॉर्म हुए थे दाखिल। अकोला में मुस्लिम तंजीमों ने किसानों की हिमायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ किया अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने भैंस के आगे बीन बजाकर ये जाहिर करने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत जानबूझकर किसानों की बात नहीं मान रही। मुजाहिरीन का मुतालबा हुकूमत जल्द से जल्द ज़रई कानून को ले वापस। झारखंड के दुमका गैंगरेप का मुलजिम हुआ गिरफ्तार। एसआईटी ने नकुल मोहली नामी मुलजिम को किया गिरफ्तार। बकिया मुलजिमीन को गिरफ्त में लेने के लिए एसआईटी की छापेमारी जारी। मशहूर कोरियोग्राफर और हिदायतकार रेमो डिसूजा को दिल का दौरा। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिल, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत के एमडी ड्रग्स को जब्त किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 2 का ताल्लुक बैरून मुल्क से। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। कहा कभी खत्म नहीं होगी मंडियां। अपोजिशन किसानों को कर रहा है गुमराह। हुकूमत के तई निहायत संजीदा। कोटा जेके लोन मामले में एक्शन में आई गहलोत हुकूमत।
4 अफराद पर मुश्तमिल जांच कमेटी दी गई तश्कील। 14 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स कमीशन अस्पताल का करेगा दौरा। PSLV C50 मवासलाती सैटेलाइट करेगा लॉन्च। 17 दिसंबर को होगी CMS-01 मवासलाती सैटेलाइट की लॉन्चिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च, इसरो ने दी जानकारी। रूस के वज़ीर ख़ारजा के तबसरे पर हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़। हिंदुस्तान ने कौमी मुफ़ाद की बुनियाद पर आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाई है। हर मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था मग़रिबी ममालिक हिंदुस्तान को चीन मुखालिफ गेम में कर रहे हैं शामिल। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 98 लाख से तजावुज़। सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी लगातार देखा जा रहा है इजाफा। एक्टिव केसेस में दिखाई दे रही है कमी भी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बैनुल-अक़वामी भारती फेस्टिवल से खिताब। पीएम मोदी ने कहा हुकूमत अजीम शायर भरतियार के जज्बे और ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की समत में कर रही है मुसलसल काम। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,268 नए मामले। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 87 अफराद की हुई मौत। 2776 अफराद सेहतयाब। मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद जामे तालीम फराहम कराना। निशंक ने कहा हर कोने तक तालीम पहुंचाना तालीमी पॉलिसी का मकसद। हरियाणा में कोरोना के 1065 नए मामले। कोरोना से 24 घंटों में 23 अफराद की हुई मौत। 1812 अफराद सेहतयाब। पंजाब में कोरोना के 549 नए मामले। कोरोना से 24 घंटों में 29 अफराद की हुई मौत। 651 अफराद हो चुके हैं सेहतयाब। कर्नाटक में कोरोना के 1210 नए मामले। कोरोना से 16 अफराद की मौत। 1807 अफराद शिफायाब। गुजरात में कोरोना के 1223 नए मामले। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 अफराद की हुई मौत। 1403 अफराद हो चुके हैं सेहतयाब। कांग्रेस लीडर और दिल्ली देहात किसान बचाओ मंच के सदर डॉक्टर नरेश कुमार का बयान। कहा बीजेपी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल किसानों की तहरीक से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं ड्रामा। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी। बडगाम के वुलेना गांव में गोली लगने से एक खातून हुई जख्मी। लोगों ने किया जबरदस्त एहतजाज। एयरपोर्ट के करीब मौजूद डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर को दूसरी जगह मुंतकिल करने की मांग। आसाम में शोपियां के नौजवान की मिली है लाश। अहले खाना ने करार दिया कत्ल। जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑनलाइन इम्तिहानात पर तनाज़ा। जम्मू कश्मीर के तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात के हवाले से परेशान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 रोज़ के अंदर मसले का हल तलाश करने का दिलाया यकीन। कश्मीर की सियासी जमातों के कई लीडरान ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दिया है टिकट। माहिरीन ने खड़े किए कई सवालात। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी की तनकीद। DDC इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। कई इलाकों में बिजली निज़ाम और सप्लाई के हवाले से लोग सरापा एहतजाज। मसाइल हल करने की गई मांग। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी का दिलाया यकीन। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जम्मू कश्मीर आई किसानों की हिमायत में आगे। नए ज़रई क़वानीन को ख़त्म करने की मांग। किसानों के हक में MSP गारंटी कानून का मुतालबा। रिलायंस जियो गुरेज और तुलेल में अपनी सर्विस को मजीद वुसअत देने में मशगूल। बरनाई और कोरखबल में मोबाइल वॉइस कॉल और इंटरनेट सर्विस शुरू। लोगों ने किया बेपनाह खुशी का इजहार। कश्मीर डिवीजन और जम्मू के विंटर जोन्स में सरमाई तातीलात का ऐलान। 21 दिसंबर से 28 फरवरी तक तातीलात। आने वाले 24 से 36 घंटों में बर्फबारी की भी पेशगोई।
जम्मू में एक तकरीब में कैलेंडर और बिजनू पर मुश्तमिल एक किताब जारी। कश्मीरी पंडितों के संतों की तस्वीर का इस्तेमाल, खास त्योहारों के बारे में भी जानकारी फराहम। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मजीद 11 अफराद की मौत, 434 नए मामले आए सामने, 422 मरीज हुए शिफायाब। अंडर सेक्रेटरी निवेदिता मुंशी की भी मौत। दिल्ली में हाल ही में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के अहल खाना ने श्रीनगर में किया एहतजाज। अहल खाना का कहना था कि गिरफ्तार शुदा तीनों अफराद बेगुनाह। अहल खाना ने LG इंतजामिया से अपील की कि इस मामले में मदाखलत करें और उनकी मदद करें। वाज़ेह रहे कि दिल्ली पुलिस ने वस्ती कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को नारकोटिक्स केस में गिरफ्तार किया है। उर्दू अफसाना निगार, शायर और नक्काद बलराज बख्शी को नवाजा गया स्टेट अवार्ड से। उर्दू अदब और ज़बान की तरक्की में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड। बलराज बख्शी ने कहा, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया उर्दू की तरक्की के लिए कुछ नहीं करती है। पुलवामा में छठे मरहले के तहत नेवा ब्लॉक में डाली जाएंगी वोट। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने घर घर चलाई मुहिम। बीजेपी उम्मीदवार मीर सुरूर हुसैन ने घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील। NC के अब्दुल अजीज मीर ने भी इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। DDC इंतखाबात के सिलसिले में ब्लॉक पहलू के लिए PAGD उम्मीदवार के हक में इलेक्शन मुहिम का आगाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना इत्तू ने कई अवामी रैलियों से किया खिताब और कहा कि उनकी जीत यकीनी। DDC इंतखाबात के लिए रफियाबाद के ब्लॉक रेहामा से कांग्रेस उम्मीदवार अल्ताफ अहमद मलिक ने किया रोड शो। लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील। यकीन दहानी कराई कि अगर वो फाते होते हैं तो वो इलाके की तामीर तरक्की के लिए करेंगे काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद ने सोगाम के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी रैलियों से किया खिताब। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो BDC इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दूर रखने के लिए पीपल्स अलायंस के उम्मीदवारों को बनाएं कामयाब। कुपवाड़ा जिले के नतूसा हलके में बारिश के बावजूद उम्मीदवारों ने निकाली रैलियां। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अमीन पीर ने नगरवारी कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से किया खिताब। कहा, गुफ्कार अलायंस सिर्फ एक धोखा, वो इक़्तिदार के भूखे। जम्मू कश्मीर में भी बैनुल अक़वामी मोटन डे 2020 मनाया गया। TRC श्रीनगर में महकमा सयाहत और दीगर माउंटेनियरिंग तंजीमों की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। कश्मीर के पहाड़ों पर पाए जाने वाले जानवरों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया। माउंटेनियरिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को नवाजा गया एजाज से। भदरवा में भी बैनुल अक़वामी माउंटेनियरिंग डे मनाया गया। IME कैंपस भदरवा ने प्रोग्राम का किया इनेकाद। प्रोग्राम में माउंटेन डाइवर्सिटी की अहमियत के बारे में जानकारी। बॉलीवुड अदाकारा सना खान इन दिनों वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती से हो रही हैं लुत्फ अंदोज। सना खान ने हाल ही में मुफ्ती अनस के साथ की है शादी। इन दिनों अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ कश्मीर में। हाल ही में उनको गुलमर्ग में देखा गया। इस सिलसिले में उनकी कई तस्वीर मंजर-ए-आम पर। जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट स्पीड पर पाबंदी में तोसी। तमाम अजला में 25 दिसंबर तक तोसी की गई, सिर्फ गांदरबल और उधमपुर को छोड़कर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पे आओ। 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है। फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर शहरियत लिए जाने का इंकशाफ, फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला आया सामने, पुलिस जुटी तफ्तीश में। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ रियासत भर में समाजवादी पार्टी की जानिब से किसान यात्रा। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के कारकुन और ओहदेदार तहसील से लेकर ब्लॉक सतह तक किसान यात्रा के जरिए हुकूमत और ज़रई क़वानीन की मुखालफत कर रहे हैं। इलाहागंज में दर्जनों एसपी कारकुनों को एहतजाज करने की पादाश में गिरफ्तार भी किया गया। योगी हुकूमत में बेसिक तालीम के वजीर सतीश द्विवेदी ने किसानों के मुजाहरे और चक्का जाम को लेकर अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को किसान मुखालिफ बताया। द्विवेदी ने का कहना, नया ज़रई कानून किसानों के मुफाद में है। अलीगढ़ में नाजायज कब्जों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान निगम मुलाजमीन और भारतीय जनता पार्टी मंडल सदर के दरमियान तकरार और हाथापाई। बीजेपी कारकुन का इल्जाम है कि नगर निगम के मुलाजमीन ने बदसलूकी करते हुए मारा पीटा। बीजेपी कारकुन के साथ की गई बदसलूकी पर बीजेपी की लीडरान ने थाना सासनी गेट का घेराव किया। एएमयू में रिटायर्ड हुए तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन को सुबकदोशी के बाद मिलने वाले फवाइद से किया गया महरूम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया दीगर इदारों का हवाला देकर झाड़ रहा है पल्ला। ओल्ड बॉयज लॉज में रिटायर्ड असातिज़ा ने लगाया इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों में शदीद ठंड और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। सुबह और रात में विजिबिलिटी भी काफी कम। किसानों के मुतालबात पर अखिलेश यादव ने मरकजी सरकार से किया सवाल। किसानों के मेहनताने को दुगना करने का दावा करने वाले कब देंगे एमएसपी। उत्तराखंड में कोरोना के 725 नए मामले आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 लोगों की वायरस से हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 5900 से ज्यादा फाल केसेस। भदोही में पुलिस ने 400 बोरी नकली सीमेंट बरामद की। ये नकली सीमेंट मारूफ कंपनियों के नाम पर फरोख्त की जा रही थी। भदोही समेत कई अजला में हुई थी सप्लाई। पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक और ड्राइवर को किया है गिरफ्तार। एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लखनऊ के महानगर थाने में अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला पहले से ही दर्ज। बिहार में नहीं थम रही जराइम की रफ्तार। अलग अलग मुकामात पर 5 कत्ल की वारदात। नालंदा, सहसाराम और वैशाली में जराइम पेशों ने 3 किसानों को किया हलाक। 1900 करोड़ के सृजन घोटाले में लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई। अहम मुलजिमीन अमित कुमार और रजनी प्रिया की 6 फ्लैट वाली बिल्डिंग भी सील। जमानत के लिए लालू प्रसाद यादव को करना होगा मजीद 6 हफ्ते का इंतजार। टली सुनवाई, 6 हफ्ते बाद होनी है अगली समाअत। दरभंगा में करोड़ों रुपए के सोने की लूट के बाद दरभंगा शहर के सोना ताजिर दहशत में। इस वाक़े के एक दिन बाद बड़ा बाजार में जेवरात की दुकानें खुली, लेकिन ताजिर अफराद सहमे हुए। दुकानदारों का मुतालबा, पुलिस जल्द से जल्द कसूरवारों को करे गिरफ्तार।
आरा में बीएड इम्तिहानात देने पहुंचे तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात का किया बाइकआउट। तलबा ने इम्तिहान मरकज पर जमकर की हंगामा आराई। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने से नाराज थे तलबा का इल्जाम कि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हुई, जबकि यूनिवर्सिटी ने अचानक इम्तिहान का ऐलान कर दिया। उन्होंने बगैर इम्तिहान के प्रमोट करने का मुतालबा किया। सिवान में मनी एक्सचेंज एजेंसी के ऑफिस में दिन दहाड़े लूट, 8 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की करेंसी समेत 10 लाख रुपए नकद लूट कर लुटेरे हुए फरार। नवादा के वारसलीगंज थाना में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्पतरेजी, बंदूक की नोक पर गांव के 3 नौजवानों ने वारदात को दिया अंजाम। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त की गई 900 लीटर शराब को ज़ाय किया गया। रात के अंधेरे में शराब ज़ाय करने पर पुलिस पर उठे सवाल। एक बार फिर बिहार में देखने में आया तमंचे पर जिसको शादी की तकरीब में सरेआम फायरिंग करते नौजवान का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद गोली चलाने वाला नौजवान गिरफ्तार। कोलकाता में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ बिहार में बीजेपी कारकुनान का एहतजाज। कई मुकामात पर ममता बनर्जी के पुतले जलाए गए। बीजेपी कारकुनान ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। पटना के एम्स में कोवैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल जारी। एम्स की अपील के बावजूद लोग काफी तादाद में ट्रायल में बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। हर दिन 50 अफराद को डोज देने का था मंसूबा, लेकिन 5 से 6 अफराद ही डोज पा रहे हैं। ज़ियाला केसीआर बेगमपेट से खुसूसी तैयारे के जरिए 3 रोज़ा दिल्ली दौरे पर हुए रवाना। मरकजी वज़रा से कर रहे हैं मुलाकात। तेलंगाना भवन के लिए अलॉट करदा अराजी का भी लेंगे जायजा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी का दौरा वरंगल। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया दौरा। तामीराती कामों में रुकावट के लिए रियासती हुकूमत को करार दिया जिम्मेदार। आमदनी से जायद असासजात मामला। कामारेड्डी डीएसपी लक्ष्मी नारायण सस्पेंड। डीएसपी लक्ष्मी नारायण पर रिश्वतखोरी का भी इल्जाम। 3 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया। तेलंगाना में कोरोना के 612 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 144 नए मामले आए सामने। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश स्कूल एजुकेशन दफ्तर पर सैकड़ों टीचर्स का एहतजाज। ट्रांसफर की वेब काउंसलिंग में हो रही धांधलियों को रोकने का मुतालबा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कर्नूल नंदयाल में एहतजाज। ईडी की छापेमारी गैर कानूनी तंजीम को दबाने की हो रही है कोशिश। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सर्वे ऑफ इंडिया के ताउन से रियासत भर में जामा सर्वे करने का मंसूबा बनाया। 21 दिसंबर से सर्वे का होगा आगाज। 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा सर्वे। 3 साल तक सर्वे की तकमील के बाद हुकूमत को पेश की जाएगी रिपोर्ट। सर्वे के जरिए सरकारी, खानगी और औकाफी अराजियात की निशानदही होगी। मेक्सिको थेरेपी के खिलाफ विजयवाड़ा में डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि मेक्सोथेरेपी के जरिए मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिलों के लिए काउंसलिंग। मखलूआ नशिस्तों पर दाखिलों के लिए चौथी काउंसलिंग 23 दिसंबर को मुनक्किद की जा रही है। काउंसलिंग सुबह 9:30 बजे से ITI मानू कैंपस गच्चीबावली में होगी। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर-ए-आला शिवराज ने अफसरान को कार्रवाई की दी हिदायत। माफियाओं को उखाड़ फेंकने के लिए चलाई जाएगी खुसूसी मुहिम। बंद होंगे हुक्का लाउंज। इंदौर और भोपाल में कार्रवाई शुरू की। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने लगाई सेंध। कांग्रेस के साबिक MLA अजय चौरे बीजेपी में हुए शामिल। CM शिवराज
और एमपी बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने दिलाई रुकनीत। राज्यसभा रुकन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। वज़ीर आला भूपेश बघेल का बड़ा बयान, हाईकमान मांगे तो दे दूंगा इस्तीफा। बघेल ने कहा, इस तरह की बातों को दी जा रही है हवा, उन्हें रियासत की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, ये गलत। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, वजीर तालीम प्रेम साय सिंह का बयान। कोरोना से हालात बेहतर होने के बाद ही होगा फैसला, असातिज़ा और वालिदैन से भी लिया जाएगा मशवरा। कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का बयान, कहा किसान आंदोलन मुल्क की आवाज है, मरकजी हुकूमत को मुल्क की आवाज को सुनना चाहिए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को जायज ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा, सरकार पार्लियामेंट की तामीर पर फजूल खर्ची कर रही है, जबकि सरकार को अभी किसानों की आवाज सुननी चाहिए और तीनों कानून वापस लेने चाहिए। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा से कोरोना मरीज की हुई मौत, अहले खाना ने निजी अस्पताल पर लगाया इल्जाम। कलेक्टर ने पूरे मामले की तहकीकात का भी दिया। मंदसौर में किसानों के हक पर डाका, सरकारी वेयरहाउस पे भेजा गया खाद, रास्ते में ही गायब, जांच के लिए तश्कील दी गई कमेटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, दोनों के बीच सीएम हाउस में हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1222 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 9 मरीजों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 1347 मरीज हुए सेहतियाब। मरीजों की तादाद हुई 2,21,115। जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी की बेशकीमती जमीन पर मदरसा बंद करने के खिलाफ एहतजाज। नमाज जुमे के बाद खवातीन ने किया एहतजाज। मदरसे में हॉस्टल के ऐलान के बाद मकामी लोगों में नाराजगी। वक्फ बोर्ड के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। बीजेपी ने पंचायत इलेक्शन नतीजों का फैलाया झूठ। वज़ीर आला गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कर रही है प्रोपेगेंडा। राजस्थान में सियासी हलचल, बीटीपी के 2 अरकान ने गहलोत सरकार से हिमायत ली वापस। कांग्रेस पर लगाया बीजेपी का साथ देने का इल्जाम। जयपुर में इंसदाद नशावर महकमे की कार्रवाई, 104 किलो गांजा बरामद, 5 अफराद गिरफ्तार। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भी हुआ पर्दाफाश। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ममनुआ अद्वियात जब्त। कोरोना से अगले 3 माह अमेरिका के लिए चैलेंज, आइंदा 3 माह में कोरोना केसेस में इजाफा होने का खदशा। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा तुर्की पर पाबंदी आयद करने पर मुत्तफिक। यूनान और कब्रुस के साहिल से दूर पानियों में कुदरती गैस की तलाश के लिए गैरकानूनी ड्रिलिंग पर उठाया गया सवाल। ब्रसेल्स में आला सतही कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम फैसला। फ्रांस में कोरोना की दूसरी शदीद लहर, 15 दिसंबर से लॉकडाउन के साथ सख्त कर्फ्यू का फैसला। अजायब घर, थिएटर और सकाफती इदारे 3 हफ्तों तक रहेंगे बंद। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माबैन 17 दिसंबर को वर्चुअल मीटिंग। बांग्लादेश की वज़ारत दाखिला ने दी जानकारी। रामन और महफूज सरहद और दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल।